समाधान। बोलिए देवाज देव 1008 मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संकर समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आज प्रातः काल ईश्वरवार अतिशय 6 से पूज्य का मंगल में विहार हुआ और प्रातः काल के मंगल बेला में ही लुहारी ग्राम में भव्य प्रवेश संपन्न हुआ। बंधु, कहने को तो यह लुहारी ग्राम है, परंतु यहाँ जो जन सैलाब उमड़ा उसको लगकर देखता है कि यह ग्राम नहीं एक तीर्थ का रूप में परिणत हो गया। और यह सब प्रतिफल है हमारे लुहारी के नहीं जैन समाज के गौरव अनूप कुमार जैन जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं इनकम टैक्स के भोपाल से। ये उनके अथक प्रयास का फल है जो आज यह लुहारी तीर्थ के रूप में परिणत हो गया। जोरदार करतल ध्वनि से लुहारी वासियों के सम्मान में आप अपनी तालियों का उदान दे दीजिए। उनके सौभाग्य की सराहना तालियों के करतल गणि से कर दीजिए। बंधु, मैं यहां आज उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ के आयोजित संघ का समाधानी कार्यक्रम सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन रहे और आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं लुहारी की समस्त जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, संघ का समाधान की ओर चलूं इसके पूर्व हम कुछ यहाँ सम्मान के कार्यक्रम को आयोजित करेंगे जो हमारा अतिथि कर्तव्य होता है। आज हमारे बीच श्री R.K. डहेरिया IPS जो DIG सागर हैं यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे कृपया पधारें, गोबर से आशीष ग्रहण करें। और इनके सम्मान में मैं ग्राम पूजन पुण्य दल के अनिल जी लुहारिया, सुनील जी लुहारिया को आमंत्रित कर रहा हूँ कि माननीय श्री R.K. डहेरिया IPS DIG सागर का प्रतीक चिन्ह और साल देकर सम्मान करें। और अनूप जी भी इसमें शामिल होंगे और आप सभी तालियों के द्वारा सम्मान करके अवदान करेंगे। जोरदार जब तक ये सम्मान बंधु अपने व्यस्त प्रशासनिक क्षणों में से निकाल करके इस छोटे से गांव के लिए DIG साहब ने समय निकाला। जोरदार करतल ध्वनि से बंधु इनका अभिनंदन कर दीजिए। बहुत प्रमुदित है यहाँ लुहारी की समाज आज अपने बीच ऐसे ऐसे व्यक्तित्व को प्राप्त करके। ये गुरुवर के चरणों का प्रताप है कि लुहारी वालों को ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है। चलिए बंधु, मैं आमंत्रित, चलिए समाधिस्थ मुनि पूज्य मुनि श्री 108 स्वभाव सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के यहाँ भाई श्री कंछेदी सिंघई, श्री भागचंद जी सिंघई, श्री प्रकाश चंद जी सिंघई, श्री महेंद्र जी एवं विजय कुमार जी हैं उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वो पधारें, गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण करें और यहाँ के ग्राम पूजन पुण्य दल के सदस्य प्रतीक चिन्ह और साल देकर उनका सम्मान करें। आ जाइए। समाधि मुनि श्री 108 स्वभाव सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के भ्राता श्री कंछेदी सिंघई, भागचंद जी सिंघई, प्रकाश चंद सिंघई, महेंद्र विजय कुमार आए और ग्राम पूजन पुण्य दल के सदस्य प्रतीक चिन्ह और माल से सम्मान करें। क्योंकि स्वभाव सागर जी महाराज का संबंध गृहस्थ अवस्था में इस लुहारी ग्राम से रहा है, इसलिए लुहारी की भूमि पर और नन्ही देवरी की लुहारी के इर्द गिर्द है। हाँ, जहाँ के समता के जोरदार करते अभिनंदन। बंधु हमारे पूजन पुण्य दल के ग्राम पूजन पुण्य दल के सदस्य उनका सम्मान कर रहे हैं। प्रतीक चिन्ह दे करके आप तालियों के अवदान से इस सम्मान में योगदान देकर सम्मानित कर्म बढ़ाइए। और इसी क्रम में बंधुओं मैं आमंत्रित कर रहा हूं उस व्यक्तित्व को जिनका प्रभाव अनूप जी पर पड़ा है, जिनके संस्कारों से अनूप जी संस्कारित हुए हैं
अनूप जी के पिता श्री गुलझारी लाल जी जैन को, जो 86 वर्ष की उम्र में भी ग्राम में रहकर पूजन पाठ और मंदिर की सारी सेवा और व्यवस्था करते हैं। यह उनके ही संस्कार का प्रतिफल है कि आज अनूप कुमार जी हमारे जैन समाज के गौरव के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री गुलझारी लाल जी को भी, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सतीश जी मोदी और उनके ग्रुप को, ग्राम पूजन दल के सदस्य। चलिए सम्मान कीजिए बंधु। ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान जितना भी किया जाए उतना कम है। हम आपकी निष्ठा का सम्मान करते हैं, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति आपकी जो आस्था है, आपने जो संस्कारवान पुत्र दिया है उस, और बंधुओं, और ये व्रती होकर के भी अभिनंदन बंधु। चलिए उसी क्रम में बंधु, आज हमारे बीच मंच पर विराजित पूज्य मुनि श्री अहरा सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिवार के सदस्य मालथौन से आए हुए हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं और उनका सम्मान करेंगे। सेठ परिवार लुहारी, इंदौर प्रवासी, लुहारी निवासी, और पूज्य मुनि श्री की माता श्री भी आई हैं। जोरदार करचल अभिनंदन कर दीजिए बंधु। निश्चय ही बड़े गौरव की बात है। ऐसे माता पिता का सम्मान जितना किया जाए उतना कम है, जिन्होंने ऐसे नर रत्न पैदा दिया जो आज मुनि के रूप में सुशोभित हैं, मंच पर विराजित हैं। और इसी बीच में मैं आमंत्रित कर रहा हूं बंधु, आप अपनी तालियों के आवाज देते रहिए बंधु, सम्मान के गरिमा को बढ़ाइए। पूरे देश के देखने वाले समझें कि हाँ ये उत्साही लोग आए हुए हैं इस पूरे लोहारी ग्राम में और इसको तीर्थ में परिणत किया है। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं ग्राम के सरपंच परिवार के लेख, और मैं अनूप जी की माता श्री को, अरे श्री जी की माता जी की श्रीमती चिरौंजा बाई, श्रीमती चिरौंजा बाई को भी आमंत्रित कर देना चाहिए ना, लिखा नहीं। श्रीमती चिरौंजा बाई जी आ जाएं। वाह, बिल्कुल सही है। श्रीमती चिरौंजा बाई आ जाएं। बंधुओं, वर्णी जी पर भी चिरौंजा बाई का संस्कार था, अरे सागर जी पर भी चिरौंजा बाई का संस्कार है। जोरदार करचल ध्वनि अभिनंदन कर दीजिए बंधु। आ जाइए। और इसी बीच में आमंत्रित कर रहा हूं स्थानीय लोहारी ग्राम के जो सरपंच परिवार हैं, जिनका बड़ा अच्छा योगदान है आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करने में। पूरे ग्राम वासियों का मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं सरपंच परिवार लोकन सिंह, केदार सिंह, रामजीत सिंह राजपूत पधारें, और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं से सुनील जैन, जिन्नू जैन, उनका सम्मान करेंगे हमारे यहाँ के सरपंच परिवार का। आ जाइए कृपया शीघ्रता के साथ बंधुओं। आ रहे हैं वो सरपंच परिवार आ गए हैं भैया। माता जी श्रीमती शिरौंजा भाई मॉलथॉन, इनका सम्मान के लिए भाषा जैन को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। पूज्य रह सागर की गृहस्थ के मातेश्वरी के सम्मान के लिए अनूप जी की श्रीमती भाषा जैन को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। भाषा जैन जो अनूप जी को कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग करती हैं उनके दायित्व को निभाने में, और बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई है। यहाँ के आज के कार्यक्रम में भी वो सम्मान कर रही हैं पूज्य अरह सागर जी महाराज के माता के गृहस्थ अवस्था के मातेश्वरी श्रीमती चिरौंजा बाई का जोरदार अभिनंदन बंधु। सद्भावना का दुपट्टा साल पहना के उनका सम्मान किया है। आप बहुमान की ताली बजा करके उनके सम्मान को अवदान दीजिए बंधु। चलिए सरपंच साहब जो हमारे यहाँ गांव के सरपंच हैं, जिनका बहुत सक्रिय सहयोग हुआ है आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करने में, लोकन सिंह, सीदार सिंह, रामजीत सिंह राजपूत, और इनके सम्मान के लिए सुनील जैन और जिन्नू जैन आए और उनका सम्मान करें प्रतीक चिन्ह देन करके। और इसके उपरांत मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा श्री प्रभात जैन गोटे गांव। सारे गोटे गांव एक साथ खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। प्रभात जैन गोटे गांव दीजिए जल्दी। ओ हाँ, बहुत सुंदर। वो हाँ, बोलो जल्दी। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु गुरुजी। आपको साक्षात देख के सभी जिज्ञासाएं और शंकाएं अपने आप समाधान हो जाती हैं। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, आप सन 96 में गोटेगांव में पधारे थे। पूरे गोटेगांव वासी आपकी राह देख रहे हैं। आपकी चरण रज गोटेगांव में पड़े, ऐसी ही भावना है सबकी। आशीर्वाद है, शंका नहीं है, भावना बना के रखो। चलिए द्वितीय क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री गुलझारी लाल जी जैन लोहारी, जो हमारे अनूप जी के पिताश्री हैं, व्रती हैं और पूरे यहाँ का ग्राम का और मंदिर की सेवा करते हैं। जय बोलो प्रमाण सागर महाराज की,
मुनि संघ की जय। सबको जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र। आज ग्राम लोहारी में प्रमाण सागर मुनि जात के आने से ऐसा लगता है जैसे पंच कल्याणक रथ महोत्सव का उत्सव हो। इस उत्सव में सब लोग शामिल होकर के फिर अति हर्ष के साथ मुनि प्रमाण सागर के आने का जो अपन को शुभ चरण स्पर्श मिले है उसको मैं चाहता हूँ। और गुरु जी से आशीर्वाद कहते हैं कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं कभी ना कभी इस लोहारी ग्राम जैन मंदिर की देख रेख भार में हमें सहयोग देवे। हम सहयोग चाहते हैं। जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र। ठीक है, चलिए, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सम्माननीय श्री आर.के. डेहरिया IPS DIG सागर को, और उसके बाद तैयार रहेंगे आरजू जैन चौधरी परिवार लोहारी। गुरुजी, बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे जीवन में 3 संतों के इतने करीब से सामना हुआ है। श्री विद्यासागर जी महाराज से बेगमगंज में 2008 के आसपास पंचकंड लालक में मेरे साक्षात्कार हुआ था। तरुण सागर जी महाराज का शिवनी में हुआ था, और आज जो है सागर के में पदस्थापना के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। प्रश्न क्या, मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, बस एक ही चीज़ है कि क्योंकि आप साधना करते हैं और साधना की प्रेरणा देते हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो युवा वर्तमान में बच्चे और युवा मोबाइल के जहर से जो पीड़ित हो रहे हैं उनको कोई साधना बताएं ताकि वो कम से कम जो है इस जहर से बचें और आने वाले समय में देश की तरक्की कर सकें। धन्यवाद। देखिए, बहुत ही गंभीर और प्रासंगिक बात को आपने उठाया है। आने वाले समय में मोबाइल पूरे की पूरी मानव सभ्यता के लिए, मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है, बल्कि बन ही गई है। मोबाइल एक सुविधा थी, पर आज वो सुविधा नहीं, समस्या बन गई। इसके पीछे की वजह समझना चाहिए। मोबाइल और इंटरनेट का मैं विरोधी नहीं हूँ, ये हमारे लिए एक अच्छी सुविधा है, साधन है, बशर्ते हम इसका सही उपयोग करना सीखें। और इसके विषय में मैंने अनेक बार कहा है कि औचित्य गुण का ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए। मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसको जब तक हम नहीं समझें तब तक सच्चा लाभ नहीं हो सकता। तो हर व्यक्ति को, बड़े को, सबको औचित्य गुण का ज्ञान कराना चाहिए। केवल निषेध करने से लोग इससे नहीं बच सकते, बल्कि निषेध तो और ज़्यादा आकर्षण उत्पन्न करता है। अगर कोई मोबाइल का प्रयोग करता है तो मोबाइल का प्रयोग करे, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी दी जाए कि हमारा जीवन कितना कीमती है, हमारे लिए क्या अर्थपूर्ण है, क्या अनर्थकारी है, क्या व्यर्थ है, किसका औचित्य है, किसका अनौचित्य है। ये दिल दिमाग में बात बिठानी चाहिए, तो व्यक्ति का उस तरफ रुझान ही नहीं होगा। अब रहा सवाल जिनका इस तरह के कार्यक्रमों से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, मोबाइल के कुछ एप्लीकेशंस के जो एडिक्ट हो गए हैं, कुछ गेम्स है जैसे पबजी जैसी गेम्स है, और कौन है, टिकटॉक है, ये दो मैंने तो आप लोगों को सुना, मैं जानता नहीं। पबजी, टिकटॉक, और क्या है, हाँ, लाइक और फ्री फायर। देखो आप ही लोगों से मालूम पड़ता है। टिकटॉक तो कल सुनने में मेरे को आया, अभी तक पबजी सुनता था, अब टिकटॉक के बाद लाइक हो गया और फ्री फायर हो गया। ये सब चीजें व्यर्थ है, इनसे बचो। इनसे क्या सीखने को मिलता है? टाइम वेस्टिंग, कुसंस्कार की प्राप्ति। इससे बचे और प्रतिज्ञा करें कि हम इसका प्रयोग कभी नहीं करेंगे। अगर आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो इससे बच सकते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो इतने एडिक्ट हो जाते हैं, ना कर पाते ना छोड़ पाते हैं। पर मैं आपको एक साधना बता रहा हूं, उसका आप प्रयोग करोगे तो एकदम छूट जाओगे। मेरे पास एक परिवार आया, उनके साथ उनकी एक बेटी थी, वो करीब 19-20 साल की इंजीनियरिंग की छात्रा थी। उसको पोर्न वीडियो देखने का एडिक्शन हो गया था। वो अंदर से बहुत दुखी थी।
इतनी आत्मग्लानि भी थी कि वो एक बार सुसाइड का अटेम्प्ट कर चुकी थी, बच गई। छोड़ना चाहती थी, छूटता था नहीं, देखती थी और अंदर बाद में लगता था कि मैं बहुत पाप कर रही हूं। उसके माता पिता उसे मेरे पास लेकर आए। जब मेरे पास आए मैंने उसे मोटिवेट किया और भावना योग के साथ एक कमांड दिया कि तुम एक काम करो, एक कमांड लो, मुझे वही देखना है जो अर्थपूर्ण है, मुझे वही देखना है जो अर्थपूर्ण है, मुझे वही देखना है जो अर्थपूर्ण है। मैंने एक कमांड दिया और हमने कहा इसे लयात्मक तरीके से 108 बार दोहराओ। मेरी वॉइस में उसने अपने रिंगटोन में बनाया, मुझे वही देखना है जो अर्थपूर्ण है। बार बार उसने दोहराना शुरू किया। अपने दरवाजे पर लिख दिया, जैसा मैं अक्सर बताता हूँ, कमरे में लिख दिया। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, वही लड़की 3 महीने बाद आई और कहा महाराज आपने मुझे नरक से बाहर निकाल दिया। वो ठीक हो गई, उसका एडिक्शन खत्म हो गया। मनुष्य के अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, अगर वो करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है, और जो करना न चाहे उसके लिए कोई उपाय नहीं है। यदि आप पहला प्रयास तो ये करें कि हमारी ऐसी आदतें बने ही नहीं, और यदि आप किसी भी गलत आदत के शिकार हो गए हैं, आप थोड़ी सी जागरूकता अपनाएं, ऑटो सजेशन के बदौलत अपने आप को बचा सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। आरजू जैन चौधरी परिवार लोहारी और उसके बाद समस्त ग्राम लोहारी वासियों की ओर से प्रश्न उपस्थित करेंगे डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव और सुखेंद्र सिंह जी, उनके नेतृत्व में। और उनके साथ में जो ग्रामवासी खड़े होना चाहते हैं खड़े हो सकते हैं। बोलो। आरजू जैन चौधरी परिवार लोहारी। समस्त चौधरी परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, किसी चीज़ का सही होने में और सही लगने में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन जब तक हमें ये ज्ञात होता है तो बहुत सा समय खर्च हो चुका होता है। तो हम इस चीज़ का ज्ञात सही समय तक कैसे करें? सही होने में और सही लगने में बहुत समय लगता है, और जब तक ज्ञात होता है बहुत समय लग जाता है। तो इसका हम पता कैसे करें? जिनने इनका सही उपयोग नहीं किया, समझ नहीं की, उनकी हालत देख लो और पता कर लो। समझ गए? हम खुद उस अनुभव के दौर से गुजरे, फिर समय का मूल्यांकन सीखे, ये असंभव है। जिनने समय का सदुपयोग नहीं किया, जो समय के साथ न चले, उनकी हालत देखें और तय कर लें समय कितना मूल्यवान है। ग्राम लोहारी के ग्रामवासियों की ओर से डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव सुखेंद्र सिंह के नेतृत्व में ग्रामवासी अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनूप जी और भाषा जी, जिनके अथक प्रयास का यह आज का वातावरण प्रतिफल है। बोलिए। ओम। मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। हम ग्रामवासी सबसे पहले आपका बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं कि इस छोटे से ग्राम में आप पधारे। ग्राम पूजन दल के अनूप लोहारी, सुनील लोहारी और जो भी हैं, उनने इस लोहारी को एक तीर्थ स्थान बना दिया, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी ग्रामवासी। और एक चाहते हैं कि सर्वांगीण विकास के लिए कुछ आशीर्वाद मुनिवर दें तो हम लोग सब। हाँ बोलो। सार्वजनिक विकास। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ बोलो। गुरुदेव, आपके चरण हमारे इस ग्राम में पड़ने से हमारा एक साधारण सा ग्राम भी आज एक तीर्थ क्षेत्र हो गया है। गुरुदेव से निवेदन है कि हमेशा ऐसा ही आशीर्वाद दें और ऐसे ही संतों के चरण हमारे इस गांव में पधारते रहें। बहुत सुंदर। और कोई सवाल भी है? सर यही है गुरुदेव, बहुत बढ़िया। कि हम लोग अपने गांव का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, इसके लिए कोई मूल मंत्र आप दें। बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, एक छोटा सा गांव है, और इस छोटे से गांव में आप लोगों का आपस में जो प्रेम व्यवहार है, यही आपके गांव का प्राण तत्व है। इस के साथ ग्राम का विकास करें, पर ग्राम के विकास का तात्पर्य केवल सड़कें बनाना, बिजली लगाना, नाले बनाना, नलियां लगवाना, नल लगवाना तक सीमित न रखें। स्कूल और
अस्पताल खोलने तक सीमित न रखें। ग्राम का सर्वांगीण विकास तब समझे जब हर व्यक्ति का चरित्र उज्जवल हो और लोगों के जीवन में परिवर्तन हो, और उसके लिए आप लोगों को ऐसा ही माहौल बनाना चाहिए। और मैं अनूप भाई और ग्राम पूजन दल को भी मैं कहूँगा कि मंदिर का आपने विकास तो कर ही लिया, अब अपना थोड़ा फोकस ग्राम के विकास में भी लगाएं ताकि ग्रामवासी लाभान्वित हो, यहाँ के युवा वर्ग को जोड़कर और आगे बढ़ाएगा। और सभी ऐसा इस गांव को बनाएं कि ये गांव पूरी तरह से अहिंसक गांव बन जाए, शाकाहारी गांव बन जाए, तो ये बहुत सोने में सुगंध वाली बात होगी। लोहारी के गौरव, जैन समाज के गौरव श्री अनूप जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भावसा जी जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं इनकम टैक्स भोपाल के, एक बार अभिनंदन कर दीजिए बंधुओं तालियों के साथ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हर बार मैं ही माइक ले लेता हूँ, तो अब मैं प्रश्न तो भाषा से कराऊंगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ गुरुजी, ये जो मैं तो कंगूरा हूँ गुरुजी, इस गांव के विकास में या मंदिर के विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, एक शख्स है जो हमेशा पर्दे के पीछे रहते मेरे भाई हैं अनिल जैन और अशोक जैन, कभी नहीं आते गुरुजी, पर्दे के पीछे थे, इनके लिए तालियां। और हमारे कौन है, हम भी देख रहे हैं। अच्छा, पर्दे के पीछे रहते गुरुजी और ये करते हैं वो वाला काम जो हम्माली का होता है, हकीकत में हम्माली करते, बोरियां उठाते, ईंटें उठाते हैं जब कोई नहीं उठाता है, इनके लिए तालियां बजनी चाहिए। मैं तो कंगूरा बन गया हूँ, आदेश देता हूँ अपने भाइयों को, बड़े भाइयों को। और हमारे गुरुजी, आपको याद हो ना हो, पर हम एक बहुत बड़ी बात आपको याद दिलाते हैं, इस मंदिर का जीर्णोद्धार आपके आशीर्वाद से चालू हुआ था, आपको शायद याद ना हो। आप सीकर में थे और सतीश मोदी जी को हमने भेजा था, आपसे उन्होंने आशीर्वाद लिया था, उसके बाद पत्थर और बाकी वेदियों का चयन हुआ था गुरुजी। वो अतिशय था गुरुजी कि आपके चरण यहाँ पड़े, ये चीज आपको अगर याद, ये बहुत कम लोगों को ये बात पता है। जीजा जी वहाँ पर मकराना जा रहे थे, तो वो कभी भी कोई काम करते नहीं है महाराज श्री के आशीर्वाद के बगैर, तो पहले सीकर गए और सारी चीजें उसके बाद आशीर्वाद लेने के बाद तय क्यों आज ये मंदिर इतना सुंदर बना है गुरुजी। अब मैं भाषा को माइक दूंगा प्रश्न के लिए। नमोस्तु महाराज जी, हमें आपकी इतनी असीम स्नेह प्रेम और आपका सानिध्य मिल रहा है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आपको वंदन करते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी हम अपने माता पिता या अपने से बड़े लोगों को कभी कुछ गुस्से में या किसी कारण से कुछ अपशब्द या कैसा भी कुछ बोल देते हैं, बाद में उसकी ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है, तो लेकिन हम उन तक ये बात नहीं पता चलती कि हमें पश्चाताप हुआ। तो महाराज जी, ऐसा करने पे हमें क्या, दवाई खाने पर भी कभी कभी डांट देते हैं, मम्मी पापा दवाई नहीं खाते, तो ऐसा करने पर हमें क्या पाप लगता है और हमारे क्या कर्मों का बंधन होता है महाराज जी? देखिए, हमारी भाषा से अच्छा भाषा, नहीं ठीक है, वो सबकी भाषा है, हमारी भी आपकी भी है, सबको अपनी अपनी भाषा को संभाल के रखना चाहिए। बात ऐसी है कि भाषा से भी महत्वपूर्ण भावना है, हम कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इसका अंदाज उसके साथ जुड़ी हुई भावना से है। अच्छे भाव से अगर हम कदाचित कटु भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं तो भाषा अच्छी मानी जाती है। जैसे बच्चों को डांट डपट करना पड़ती है ताकि वो अपने पढ़ाई के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे, इसी तरह बड़े जन को भी जब वृद्धावस्था आ जाती है तो कई बार उनको दवाई आदि लेने आदि के निमित्त कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। शब्द कठोर हो, आशय मृदु होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी क्रोध में आकर के भी ऐसा कहने में आ जाता है, माँ बाप ने कुछ हिदायत दी, हम नहीं माने, हम उनके आशय को नहीं समझे और अपनी बात कह दिए, हमारी भावना को चोट लगी, हमने कुछ ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा प्रस्तुतिकरण कर दिया, ओम ऐसा प्रस्तुतिकरण कर दिया जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई। हमें जैसे इसका आभास हो हम रियलाइज करें और उनसे क्षमा मांगे। क्षमा मांगने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, वो मूवमेंट निकल जाए। पिताजी, माताजी, भाई, भाभी, जो भी अपने से घर बड़े, मैंने उस समय बोल दिया,
उस समय मुझे एहसास नहीं हुआ था, अब रियलाइज हो रहा है, मुझे माफ़ करना, दोबारा मैं ध्यान रखूँगा। इससे आपके संबंधों में बहुत मधुरता होगी। और ये केवल बड़ों से नहीं, छोटों के साथ भी ऐसा कभी हो तो हमेशा एक वाक्य ध्यान में रखें, से सॉरी। से सॉरी, समझ गए? सॉरी कहना शुरू करें। क्षमा मांगना वो फॉर्मेलिटी वाली सॉरी नहीं, अंतरंग की। कदाचित सामने ना हो तो फोन पर आप मांगे, इससे आपके संबंधों में माधुर्य प्रकट हो। आमंत्रित कर रहा हूं उन युवाओं को जिन्होंने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है, ग्राम पूजन पुण्य दल का गठन करके अनूप जी के नेतृत्व में, उनके प्रेरणा से। एक बार हमारे इस पुण्य दल के लोगों के युवाओं के लिए तालियों का आह्वान देकर सम्मानित कर दीजिए। और इसके बाद सब एक जगह आ जाओ, सब एक जगह आ जाइए हमारे। और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना जैन, जो अनूप जी की बहन श्री हैं, और जितनी बहनें हैं उनके साथ में, जो कि अध्यक्षा हैं दलपतपुर महिला मंडल की, वो सभी एक साथ खड़ी होकर के अपना प्रश्न रखेंगी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम हाँ बोलो जल्दी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न जो है, प्रश्न नहीं जिज्ञासा है, लोहारी के मंदिर को ही लेके। शंका तो है नहीं, सिर्फ जिज्ञासा है। हाँ पूछो जल्दी से। हाँ गुरुदेव, यहाँ के लिए, लोहारी के मंदिर के लिए सभी लोग बोलते हैं कि यहाँ बहुत अतिशय है, अतिशय दिखता भी है, लेकिन यहाँ यक्ष यक्षिणी या कोई देव आते हैं, तो ये सत्य है कि नहीं है? आपने तो बहुत करीब से दर्शन किए हैं, हम लोग तो उतना समझते नहीं है। तो अरे भैया, यक्ष यक्षिणी का महत्व है कि जिनकी पूजा वो करते हैं उनका महत्व है? उनका महत्व तो नहीं है, सुनो लेकिन तो इन चक्करों में मत पड़ो। मुझे समझ में नहीं आता लोग इस तरह के चमत्कारों में क्यों उलझते। हम तो भावनाओं में विशुद्धि को ही अतिशय मानते हैं। यहाँ आने के बाद यदि भाव विशुद्धि बढ़ती है तो मान करके चलना, यही अतिशय है जो हमारी भावनाओं को विशुद्ध बना दे। यक्ष यक्षिणी आते हैं, देवता आते हो या ना आते हो, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे भीतर की दिव्यता प्रकट हो जाए, यही मेरे लिए अतिशय है। मैं अपने अंदर के देव भाव को जगा लूं, ये मेरा अतिशय है। बाहर के देवता के पीछे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए मेरा विश्वास बाहर के देवत्व पर कम, भीतर की दिव्यता को जगाने का ज्यादा है। अपने भीतर के देवत्व को जगाओ ताकि फिर किसी के चक्कर में फंसने की नौबत ही ना आए। दलपतपुर महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती कल्पना जैन और उनके साथ उनके जितने भी हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेंद्र जी जैन मालथौन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। गुरु जी को मेरा बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो मंदिर का निर्माण कराते हैं, इतने सारे लोगों को एकत्रित करते हैं, एक इशारे में इकट्ठे लोग होते हैं, आखिर उनका पूर्व जन्म में कौन सी गति से वह जीव आया है और कौन सी गति में जाने की तैयारी कर रहा है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। इस चक्कर में क्यों पड़ रहा? हम कौन सी गति में आया है और कौन सी गति में जाने की तैयारी कर रहा है, इस चक्कर में पड़ने की जगह ये देख लो कि रास्ता सही है तो अपने आप को पीछे लगा लो, अपनी भी सदगति हो जाएगी। ओम। श्री सुरेंद्र जी मालथौन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, अपने सभी साथियों के साथ खड़े हो जाएं। और उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री शशांक निखिल बीना, गुणायतन ट्रस्टी। धर्म प्रभावना की मंच पर विराजमान योगल मुनिराज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज और मुनि श्री अरय सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए, गुरुदेव, आज लोहारी आने का प्रथम बार अवसर मिला और मंदिर में जैसे ही हमने प्रवेश किया तो इतनी दिव्यता नजर आई, ऐसा लगा जैसे कोई शाश्वत अतिशय क्षेत्र हो। वास्तव में जैसा इसका नाम है अतिशय क्षेत्र लोहारी, वैसे ही एक प्रतिबिंबित हमारे अंदर मन में हुआ। तो गुरुदेव, जैसा कि ग्राम पूजन पुण्य दल अनूप जी और उनकी टीम ने इतना अच्छा सराहनीय प्रयास किया है, हमारे बुंदेलखंड में अनेक मंदिर हैं। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि इसी तरह से जो एक सराहनीय पहल की गई है, प्रयास किया गया है, क्यों ना सभी जगह ग्राम पूजन पुण्य दल के माध्यम से इस तरह के कार्य किए जाएं और सभी मंदिरों का इसी तरह से जीर्णोद्धार किया जाए। कृपया मार्गदर्शन देवें। नमस्ते।
आज सुबह के प्रवचन में मैंने इस बात पर पर्याप्त प्रकाश डाला था। यहाँ ग्राम पूजन पुण्य दल के द्वारा जो काम किया गया, ये बहुत ही अनुकरणीय और सामूहिक पहल है। सुबह भी मैंने कहा था, यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा जहाँ 4 घर के जैन लोग रहते हैं और रहते एक ही परिवार, एक ही है ना स्थाई, एक परिवार रहता हो, ऐसे गांव में आया हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगा, अभी भी नहीं लग रहा है, ऐसा लगा जैसे किसी बहुत बड़े शहर में आ रहा हूँ जहाँ सैकड़ों हजारों परिवार रहते हैं। और ये सब कुछ ग्राम पूजन पुण्य दल का प्रताप है। कितनी अच्छी सोच रही, कुछ युवकों को एकत्रित किया गया और मंदिर से जोड़ दिया गया और मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। न केवल जीर्णोद्धार कराया, अपितु समय समय पर आकर के पूजन पाठ की प्रक्रिया भी प्रारंभ की। मेरे सामने ग्रामीण मंदिरों को लेकर के अक्सर सवाल आते रहे हैं और उसके लिए कई तरह की योजनाएं भी हैं जिनको समय समय पर क्रियान्वित करने की बात आई है। कुछ योजनाएं हैं जिसे कुछ समय बाद शुरू करने की मंशा भी थी, लेकिन ग्राम पूजन पुण्य दल के इस प्रयोग ने मेरे अंदर के उत्साह को और अधिक बढ़ा दिया है। ये अभिनव प्रयोग है और बड़ा सफल प्रयोग है। मैं तो चाहूंगा, आज गांव खाली हो रहे हैं, मंदिर उठ रहे हैं, लोगों के सामने समस्याएं आ रही हैं, कई जगह के लोग तो भगवान भी उठा लिए, क्या करे, पूजा अर्चा की व्यवस्था नहीं है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इस तरह के ग्राम पूजन पुण्य दल का गठन हर शहर में होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए। ये युवाओं को आगे आना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि हमारा नाम मंदिर बनाने वालों में लिखाया जाए, उजाड़ने वालों में न लिखा जाए। सारे देश के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं। हर बड़े शहर जहां अपने जैनों की अच्छी संख्या है, वहां के युवक इकट्ठे हो और यही ग्राम पूजन पुण्य दल बनाएं, आपस में एकत्रित हो, सर्वे करे, एक ब्लॉक लेवल पर सर्वे करे कि अपने ब्लॉक में ऐसे कितने मंदिर हैं जो उपेक्षित पड़े हैं, और उन उपेक्षित मंदिरों की सूची बनाकर बारी बारी से उनका जीर्णोद्धार करे और समय समय पर वहां जाकर पूजन, अभिषेक और विधान आदि का कार्यक्रम करे। यह तय करे कि जिस मंदिर में कम समाज है उनके सूतक पातक हो जाए, हमारे ग्राम पूजन दल को, पुण्य दल को सूचना भर मिले, कोई ना कोई सदस्य, 2 सदस्य, 4 सदस्य आकर श्री जी के पूजा और सेवा का सौभाग्य प्राप्त करेगा। और मैं तो चाहता हूं कि इस अभियान की शुरुआत आज लोहारी से हो रही है। लोहारी सागर जिला का एक अंग है। आज लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर सागर है और 25 किलोमीटर दूर आकर के इतना काम कर रहे हैं। तो एक कार्यक्रम बनाया जाए, जहां भी हो 25 किलोमीटर की टेरिटरी में जितने भी मंदिर हैं उनके इसलिए कार्यक्रम बनाएं और इसकी शुरुआत सागर से की जाए। सागर के इर्द गिर्द गांव में मंदिर है और प्रायः गांव खाली हो रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी जब अन्य युवक इसके लिए एकत्रित होकर के संकल्पित होंगे। सागर जिला एक ऐसा आदर्श जिला बन जाएगा जिसके किसी भी मंदिर में सेवा पूजा की कमी ना हो और भविष्य में कोई मंदिर उजाड़ ना सके। ये संकल्प आपको लेना है। इसकी शुरुआत यहाँ से होगी तो उसे पूरे देश तक फैलाया जा सकता है। सागर जिले को, इसको आप आगे लें, सारे युवा आगे आएँ। और मैं अनूप भाई और सुनील, अनिल क्या है, उन सब पूरी टीम को बोलना चाहता हूँ, इसको ग्राम पूजन पुण्य दल को लोहारी से बाहर ले जाओ। हालांकि नन्ही देवरी का भी जीर्णोद्धार कराया है, एक और मंदिर भी कहीं कराया है, 2 मुड़िया के मंदिर में भी सेवाएं दे रहे हैं। इसे और विस्तारित करें और आगे आगे जो मंदिर उपेक्षित पड़े उन पर ध्यान दें। और एक काम और करें इसके लिए, हमारे मंदिरों में, पूरे देश भर के मंदिरों में पर्याप्त धन आता है, आपके पास पैसा सरप्लस रहता है,
सारी मंदिर कमेटियां उदारता का परिचय दे और अपने फंड में से कुछ राशि उन मंदिरों के लिए समर्पित करे जहां रख रखाव की समस्या है, पूजा अर्चा की समस्या है, जहां की दीवारें ढह रही हो, उसके लिए आप लोग करिए, दोहरा पुण्य लगेगा। प्राय मंदिर कमेटियां अपनी सफलता एफडी बढ़ाने में मानती है, बैंक बैलेंस बढ़ाने में मानती है। ध्यान रखना, मेरी बात बुरी लग सकती है, केवल मंदिर का फंड बढ़ाकर रखना एक प्रकार का पाप है, परिग्रह बढ़ाना है। तुम्हें दातार ने जो पैसा दिया है वो एफडी बनाने के लिए नहीं दिया। दातार ने जो पैसा दिया भगवान की सेवा पूजा में समर्पित करने के लिए दिया है, और तुम तो उसको ढेर लगा रहे हो, परिग्रह बढ़ा रहे हो, आपस में लड़ते हो। जिन मंदिरों के ट्रस्ट में पैसा नहीं होता वहां चुनाव में झगड़े नहीं होते, और जिस मंदिर के ट्रस्ट में जितनी संपत्ति और पैसा होता वहां का चुनाव देखो। तो अपरिग्रही भगवान को परिग्रही मत बनाओ, उस पैसे का प्रयोग वहां करो जहां आवश्यकता है। कम से कम एक निश्चित राशि तो देना शुरू करो। हमें अपनी राशि का इतना प्रतिशत देना ही है, और चिन्हित करो। आस पड़ोस में अगर वैसी व्यवस्था है तो वहां, नहीं तो दूर दराज में, या आप करें तो बहुत अच्छा लाभ होगा। दूसरी बात, इस संदेश में एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जितने भी लोग गांव को छोड़कर दूर दराज में बस गए हैं, बसे, पर अपनी जड़ों से जुड़े रहें, जड़ को ना भूलें। बुंदेलखंड में एक अच्छी परंपरा है, लोगों के नाम के साथ गांव जुड़ जाता है। अनूप लोहारी है तो सुरेंद्र मालथोन है ना, तो मुकेश ढाना भी है। नाम जुड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये जुड़ना चाहिए, पर ये मन में जुड़ाव होना चाहिए कि मैं, मेरी मातृभूमि क्या कहाँ रही, मेरे पुरखे कहाँ से आए, मुझे उस भूमि की सेवा करनी चाहिए। उस गांव के मंदिर की सेवा पूजा के साथ साथ उस गांव के जनता जनार्दन के विकास के लिए भी आगे आना चाहिए। तो कभी भूलना नहीं चाहिए, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि वर्ष में एक बार तो हम वहां जाएं। उस भूमि को अपना जन्म स्थान नहीं, तीर्थ भूमि की तरह समझना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, वो तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो तुम तो तीर्थ जाते हो स्वर्ग जाने के लिए, पर तुम्हारी जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। इसकी वंदना कर लो, अपने आप को तार लोगे। ये जो उपेक्षा हो रही है उससे बचने का ये बहुत अच्छा उपाय है। ये बड़ी विकराल समस्या का रूप लेते जा रही है, सब तरफ लोग बहुत परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। ये एक उपाय है और ये बहुत अच्छा प्रयोग है। ये ग्राम पूजन पुण्य दल सब गांव-गांव की जिनालियों की सेवा करे। मैं सागर जिला के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं लगभग गंज बासोदा से इधर तक, मंडी बावरा से सागर जिला की शुरुआत होती है और इधर आगे तक आस-पास में हर 2-4 किलोमीटर पे मंदिर है। जहाँ समाज है वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं, जहाँ समाज नहीं है वहाँ जाइए। जहाँ समाज है, कमज़ोर है, वहाँ उसके रख रखाव की व्यवस्था कीजिए और वहाँ के ग्राम वासियों के जीवन विकास के लिए कुछ अच्छे कार्यक्रम चलाइए, जिससे समाज की लोकप्रियता बढ़े और आपके द्वारा संचित द्रव्य का सदुपयोग हो। ये प्रयास अगर किया जाए तो बहुत अच्छा होगा और मुझे तब बड़ी प्रसन्नता होगी जब कहीं की सूचना इस मंच से घोषित की जाए कि हमने आपसे प्रेरित होकर ये ग्राम पूजन पुण्य दल बनाया है महाराज, और हमने अपने सेवा के क्षेत्र में इतने कार्य लिए हैं। मैं देख रहा हूँ बीना के युवक बहुत उत्साहित होकर के सुन रहे हैं। बीना वाले भी इस क्षेत्र में आगे आए और जो सेवा संघ बनाया है उस सेवा संघ को अपने इस उपक्रम का एक केंद्र बना दे तो बड़ा अच्छा काम होगा। ये आगे आगे किया जाए, एक जगह से शुरुआत होगी
तो सब जगह ये फैलते जाएगी और हमें तब भी प्रसन्नता होगी जो मंदिर ट्रस्ट कहेगा हमारे ट्रस्ट में सरप्लस पैसा है, या नहीं भी हो तो हम अपने ट्रस्ट से अगर कहीं किसी मंदिर के जीर्णोद्धार या रख रखाव पूजा प्रक्षाल की कमी होगी तो उसकी पूर्ति करेंगे। 1 मंदिर के लिए करेंगे, 2 मंदिर के लिए करेंगे, 4 मंदिर के लिए करेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और जो भी सूचनाएं आएगी इस मंच से घोषणा करवाने में मुझे हर्ष होगा। मैं देखता हूं आगे आप लोग क्या करते हैं। श्री स्वदेश जैन गुड्डू सागर, उनके साथ में शैफाली जैन बीएस जैन परिवार, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीपाल स्वर्णता जी जैन गाजियाबाद। सकारात्मकता के सूर्य मुनिश्री के चरणों में हम दोनों भाइयों का बारंबार नमोस्तु। जीवन माता पिता ने दिया है और उस जीवन को सार्थक गुरु जी ने किया है। हमारा कर्तव्य क्या? जीवन माता पिता ने दिया है और जीवन के उस दिशा या सार्थक बनाने की दिशा गुरु ने दिया है। हमारा कर्तव्य क्या है? माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहो और गुरु के चरणों में समर्पित होकर ऐसा काम करो कि गुरु का भी गौरव बढ़े और माता पिता का भी गौरव बढ़े, सब अपने जीवन को धन्य कर सके। हाँ। श्रीपाल जी स्वर्णता जी जैन गाजियाबाद। नहीं, अभी तो गुड्डू। ओह गुड्डू भाई, एक एडवांस हो गया ना। हाँ चलिए दीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु मासी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी कल हम लोग दर्शन करने आ रहे थे, बस किसी कारणवश हम नहीं आ पाए। आनंद भैया से मैंने जब ये बात कही तो उन्होंने मुझसे कुछ कहा जिससे लेके मैंने प्रश्न आपसे पूछना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा कि भाभी कल आपके भाग्य में नहीं था इसलिए आपका कर्म उस तरफ आपको लेके नहीं गया। महाराज जी मेरा प्रश्न सिर्फ इसी चीज़ को लेके है कि कर्म और भाग्य इसमें से कौन सा उच्च स्थान पे बैठा है? भाग्य करेंगे तभी कर्म जगेगा या कर्म करेंगे तभी भाग्य जगेगा? सामने पड़ा हुआ लड्डू महाराज जी अब जब तक आप हाथ से नहीं उठाओगे तो मुंह में नहीं जाएगा, वो कर्म है। लेकिन हो सकता है कोई ऐसा इंसान आए जो आपके मुंह में आपका लड्डू रख जाए। बहुत अच्छा है। ये सवाल कई बार उठता है। आपने थोड़ा अलग संदर्भ में सवाल पूछा है। आपके उदाहरण को ही मैं लेता हूँ। कई बार भाग्य लड्डू देता है पर कभी कभी उस भाग्य के साथ साथ दुर्भाग्य भी आता है। एक तरफ से लड्डू आया और दूसरी तरफ से कोई लड्डू छीन भी लेता है, उठा भी लेता है। ऐसा देखा होगा, है ना? इसे आप क्या कहोगे? भूख लगी है, खाने के लिए कुछ नहीं, जैसे तैसे 2 रोटियां मिली, 1 सब्जी मिली, खाने को बैठे ही थे, 2 कुत्ते आए, आपस में लड़े और थाली को पलट गए। अब क्या हुआ? ये क्या हुआ? हाँ, भाग्य खराब था। भाग्य आया लाया वो किसने दिया था? रोटी किसने दी थी? भाग्य ने कि अभाग्य ने? भाग्य ने ही दी और भाग्य ने ही छीना। इधर से पाया भी भाग्य से, इधर से खोया भी भाग्य से। कई बार ऐसा इंसिडेंस होता है ना। अब इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम हमेशा एक बात कहते हैं, मेरे भाग्य में क्या है ये मुझे पता नहीं। मेरे भाग्य में क्या है ये मुझे पता नहीं। मुझे क्या करना है ये मुझे पता होना चाहिए। समझ गए? लड्डू खाना मेरे भाग्य में होगा, लड्डू मिलेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि लड्डू मिलने के बाद मैं लड्डू खा ही लूं। कई बार ऐसा भी होता है कि भाग्य ने लड्डू दिया और मुझे कोई भूखा दिख गया, दया आ गई, मैंने लड्डू उसको शेयर कर दिया। अब ये बोलो क्या हुआ? आपके कर्म का उदय हुआ कि आपने उसको लड्डू दे दिया। कर्म का उदय हुआ कि हमने भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया। भाग्य ने लड्डू मुझे दिया, मैं लड्डू खा सकता था, पर मुझे दिख रहा है कि ये मेरा लड्डू है, मेरे भाग्य का है, पर मुझसे ज्यादा जरूरत उसको है।
मैं तो भरे पेट का हूं, वो भूखा है, ले भाई ये लड्डू तू खा। ये उदारता है ना। तो ये कर्म होना चाहिए मनुष्य के जीवन में, सत्पुरुषार्थ होना चाहिए। हाँ, भाग्य की बैकिंग के बिना कर्म सार्थक नहीं होता। कई बार हम खूब पुरुषार्थ करते हैं पर भाग्य अनुकूल नहीं होता तो हमें वांछित परिणाम नहीं मिलता। पर मैं अक्सर दोहराता हूं, मेरे हाथ में जो है वो मुझे करना चाहिए। मेरे भाग्य में क्या है मुझे पता नहीं, पर मुझे क्या करना है वो करके छोड़ना चाहिए। हम तो ये जानते हैं कि मनुष्य के अंदर दृढ़ लगन और निष्ठा हो तो अपनी हाथ की लकीरें भी बदल लेता है। और कोई की बदले हो या ना बदले, मैंने तो अपने हाथ की लकीरें बदली है और जीवन बदला है। तो ये चीज़ें होना चाहिए। भाग्य के भरोसे मत बैठो। भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। इसलिए भाग्य को एक सीमा से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। श्रीपाल जी, स्वर्णता जैन, गाजियाबाद। और उसके बाद गुरुदेव, मैं आपकी अनुमति से कुछ कार्यक्रम की घोषणा करना चाहूँगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम बोलो जल्दी। महाराज साहब, मेरी शंका है कि अगर कोई जीवन में अनिष्ट की शंका होती है तो हम समझते हैं ये पूर्व जन्म का हमारा फल है, पूर्व जन्म के कोई पाप का फल है, या कोई वर्तमान का किया हुआ पाप है। कृपया बताएं कि इनको, इसके पाप को फल को कैसे बच सकते हैं। देखिए, आपका जो सवाल है अभी पहले के सवाल से मिलता जुलता है। कुछ भी अनिष्ट हो जाए तो हम कहते हैं पूर्व का फल है या वर्तमान का फल है। चित्त के समाधान की एक बड़ी अच्छी भावना है कि अनिष्ट या अघट घट जाए तो उसे अपना कर्म का फल मान करके स्वीकार लो, अपने खोटे भाग्य का प्रतीक मान करके स्वीकार लो। लेकिन इसके भरोसे बैठो मत। आगे के लिए जो अच्छा करना है उसके लिए हमेशा उत्साहित बने रहो, तब हमारा जीवन सफलीभूत है। बंधुओं, मैं अन्य जिज्ञासुओं का मित्र से पूर्व दिनांक 16 और दिनांक 17 की संक्षिप्त कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि अपना कार्यक्रम उसी प्रकार सुनिश्चित करें। कल प्रातः 6:25 से यहाँ गुरुदेव का मंगल में विहार होगा और नरिया जी के दर्शन के उपरांत नरियावली और वहीं आहारचर्या होगी और नरियावली आहारचर्या होगी और जेरई फाटक आहारोपरांत जेरई फाटक पर सामायिक होगा और उसका शंका समाधान कार्यक्रम गल्ला मंडी सागर में होगा और वहीं रात्रि विश्राम भी होगा। और दिनांक 17 मार्च को प्रातः गल्ला मंडी से गुरुदेव का 6:25 पर बिहार होगा। 6:25 किसने मुहूर्त निकाला? 6:15 बजे। और वहां भाग्योदय के दर्शन करते हुए गुरुदेव शहर के मुख्य मार्ग होते हुए कटरा के नमक मंडी में प्रवेश करेंगे और वहीं प्रवचन होगा और उसी दिन वहां आदिनाथ भगवान की जयंती भी आहारचर्या बोलो। हाँ, वहाँ आहारचर्या भी संपन्न होगी वही कटरा नमक मंडी में। आदिनाथ भगवान की जन्म जयंती का भी महोत्सव होगा और जो शोभा यात्रा होगी उसमें श्री जी भी साथ में रहेंगे, आदिनाथ भगवान। ये आपका कंसल्ट। और बंधु, और मध्याह्न 2:30 बजे महाराज श्री कटरा से काकागंज मंदिर के लिए जाएंगे, प्रस्थान करेंगे। वहां बड़े बाबा का वार्षिक अधिवेशन पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में होगा और वहां से फिर मोरा जी का दर्शन 3 बजे वहां से गुरुदेव मोरा जी का दर्शन करते हुए वापस कटरा मंदिर पहुंचेंगे और कटरा मंदिर में ही 17 तारीख का शंका समाधान और रात्रि विश्राम होगा और रात्रि विश्राम गौराबाई दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में होगा। ये संक्षिप्त कार्यक्रम थी 16-17 की। और उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं भैया हमारे नरियावली और जैसी नगर के लोगों से, शांत जैन नरियावली और उसके बाद गजल जैन और आयुष जैन जैसी नगर। सकल दिगंबर जैन समाज नरियावली की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने तो सुना था कि गुरुदेव नरियावली बाकआउट करके निकल रहे हैं सागर, और हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा कौन सा पाप है। चलो हो गया, तुम्हारा पुण्योदय आ गया।
और इसका श्रेय महाराज को जाता है। गुरुदेव मेरी शंका है, महाराज ने रिकमेंड किया, महाराज क्या करे, अपन थोड़ा सा धूप में चल लेंगे। हमने कहा चलो चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। चलिए बाल ब्रह्मचारिणी बहन किरण दीदी सागर को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पट के लिए। शंका जल्दी बोलो। गुरुदेव मेरी शंका है कि हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी निरीश्वरवादी थे, वे ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते थे, तो क्या यह कथन आगम के अनुसार सत्य है? नहीं, ऐसा जो लोग लिखते हैं वो सही नहीं लिखते। जैन धर्म निरीश्वरवादी नहीं है, जैन धर्म ईश्वर को मानता है, पर जैन धर्म का विश्वास ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर पर नहीं है जो जगत कर्ता और जगत नियंता हो। जैन धर्म आत्मा को ही परमात्मा मानता है और ये कहता है हर आत्मा अपनी आत्मशक्तियों को प्रकट करके परमात्मा बन सकता है, हर प्राणी परमेश्वर बन सकता है, हर इंसान ईश्वर बन सकता है। तो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के कर्तृत्व को नहीं मानते। निरीश्वरवादी तो वो है जो आत्मा के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते। जैन धर्म ऐसा निरीश्वरवादी नहीं है। जो लोग ऐसा लिखते हैं वे जैन धर्म के मर्म को न समझ पाने के कारण ऐसा लिखते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। बाल ब्रह्मचारिणी बहन किरण दीदी सागर। हाँ अगला ना, और अगला, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे अखिलेश भैया। हाँ, डॉक्टर वंदना जैन कॉट पैलेस सागर। सागर की गुणायतन ट्रस्टी। सागर की ओर बढ़ने वाले पावन पगों पर हम सबका बार बार नमोस्तु, बारंबार कोटिशय नमन। वैसे आपने बहुत सारा प्रकाश डाला है, फिर भी मुझे जिज्ञासा है, सामने जो लिखा हुआ है कि ग्राम पूजन पुण्य दल, बाहुबली पूजन होती है, शांतिनाथ पूजन होती है, चौबीसी पूजन होती है, लेकिन ये ग्राम पूजन क्या चीज है? बहुत सुंदर। एक बात। दूसरी बात, मंदिर के प्रमुख द्वार पर 3 जोड़े सर्प के बने हुए हैं, ये किसका प्रतीक है और ये हमें हमारी मानसिकता को कहाँ ले जाएगी? कृपया इसका समाधान दीजिए। देखिए, ग्राम पूजन पुण्य दल को थोड़ा सा संशोधित करके पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ ग्राम के पूजन का नहीं है, ग्राम के मंदिरों के पूजन का पुण्य दल है, इसका नाम ग्राम पूजन पुण्य दल है। ये समझना चाहिए, गांव की पूजा नहीं है, गांव के मंदिरों की पूजा है। जहाँ तक इस मंदिर में सांप अंकित किया गया है, मुझे देखने में नहीं आया, लेकिन सांप अंकन है तो शायद इसलिए किया होगा, इस मंदिर में कभी सर्प आते हैं इसलिए उन्होंने उसको अंकित कर दिया। और मंदिर के प्रभु भी यदि होते तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, इसको संशोधित किया जाए तो बहुत उत्तम होगा। चलो, डॉक्टर वंदना जैन कार्ड पैलेस सागर गुणायतन ट्रस्टी। अगला। हाँ, मंचासीन मुनिद्वय के चरणों में अनंत सह नमोस्तु। हे मुनि श्रेष्ठ, वालों को एक सवाल। अभी जैसा सभी को विदित है कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैल रहा है, उसी से संबंधित एक प्रश्न है कि एक रिपोर्ट आई है WHO की, उसमें कहा गया है कि अभी तक जिन लोगों को ये वायरस फैला है वो सारे मांसाहारी थे। विश्व में किसी भी शाकाहारी व्यक्ति को अभी तक इस वायरस ने अटैक नहीं किया है। तो हे मुनिवर, मेरा प्रश्न ये है कि हम आपके माध्यम से ये समझना चाहते हैं कि हम कैसी जीवन पद्धति अपनाएं और कैसा जीवन जिएं। आप कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। शाकाहार के प्रचार प्रसार का ये संधि काल है। लोग अगर इसे ठीक तरीके से प्रस्तुत करें और लोगों को तथ्यात्मक तरीके से इस बात की प्रस्तुति दें तो इससे लोग शाकाहार की ओर प्रवृत्त होंगे, प्रेरित होंगे और एक बहुत अच्छा लाभ लोगों को मिलेगा। हाँ, नमोस्तु महाराज। मैं आमंत्रित करता हूँ अनुभव सर्राफ, भोपाल के सभी सदस्य जो हैं, अजय राष्ट्रीय प्रचार मंत्री गुणायतन, भोपाल के जितने भी लोग हैं एक साथ खड़े होकर के अपनी जिज्ञासा। और बंधु, आज प्रसन्नता है कि यहाँ के पुलिस अधीक्षक श्री अमित जी सांगली सागर से, शाहगढ़ से पधारे हैं और उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कृपया मंच पर पधारें। और कमेटी, यहाँ की स्थानीय कमेटी ग्राम पुण्य पूजा दल उनका स्वागत करेगी और आप लोग तालियों के अवदान से सम्मान में कर देंगे। हमारे भोपाल के जो अनुभव सर्राफ के नेतृत्व में आए हुए हैं। महाराज श्री नमोस्तु वंदन पूरे परिवार की ओर से, पूरे भोपाल समाज की ओर से। महाराज श्री, मन में एक सवाल नहीं, 2 आ रहा है, मगर एक का आंसर दे दीजिएगा आप।
जो कोरोना वायरस जो अभी दीदी ने बोला वो मेरे मन में भी, कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से चल रहा है, तो हम अपनी भावना योग के माध्यम से जो हम करवा रहे हैं, जिसके लिए आपने हमें प्रेरित भी किया, हम लोग इम्प्रेस्ड भी है, तो हम उससे कैसे लाभ ले सकते हैं, इस पूरे मंच से आप ये वाली बात करें तो हम लोग कैसे मैसेज दें प्लीज़। देखिए, कोरोना वायरस को करुणा बना दिया जाए, करुणा की प्रेरणा बना दी जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। हम अगर करुणा के प्रति जागरूक हो तो इस तरह के वायरस आगे भविष्य में कभी होंगे ही नहीं। लोग करुणाशील बने। भावना योग कोरोना वायरस को, जैसे वायरस को शांत करने में बहुत कारगर निमित्त होगा, आप उसका प्रयोग करें। माननीय पुलिस अधीक्षक साहब, आपका सम्मान हो रहा है यहाँ ग्राम पुष्पमंडल, और हमारे अनुभव सर्राफ। महाराज जी, अब एक महाराज जी मेरा भी तो इन लोगों ने पूछा है। हाँ बोलो महाराज जी, एक और क्वेश्चन ही मन में आता है मेरे कि महाराज मन में बिल्कुल व्यक्त है कि परिस्थितियां अगर जीवन में मतलब अनुरूप नहीं है महाराज जी, और उस समय मन बहुत होता है अच्छे काम करने का और व्याकुलता बहुत होती है, तो उसको हम कैसे अपने जीवन में व्यवस्थित करें, अच्छे से बताएं। इस विषय में काफी बोल दिया हूँ और अभी अच्छे से बताने का तो थोड़ा सा बता दीजिए। अभी एसपी साहब, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से, एसपी साहब को अमित सांगली से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर हम लोग को लाभान्वित करें। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय। हाँ बोलो। आपको प्रणाम। हाँ। जिज्ञासा एज सच मन में कुछ नहीं है। बहुत सुंदर है। मैं सिर्फ जो लोग प्रश्न कर रहे थे और आप आंसर दे रहे थे, मैं उसी से लाभान्वित होने आया था। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। आपने अपनी भावना व्यक्त की और ये आज लोहारी का एक कार्यक्रम हुआ, आप लोगों को पूरे कार्यक्रम की जानकारी दे दी गई। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहाँ विराम लूँगा। एक बात आप लोगों से जरूर कहूँगा, समय है? हाँ, एक बात आप लोगों से जरूर कहूँगा, आप लोग वर्तमान स्थिति को देखते हुए थोड़ी दूरी मेंटेन करके चलिएगा। सागर में हमारा प्रवेश होगा, झूमा झटकी नहीं कीजिएगा, कहीं भी कोई पात प्रक्षाल नहीं करेगा, हम लोगों के निकट नहीं आएगा। एक घेरा रहेगा, उस घेरे के बाहर ही आप सब चलेंगे, व्यवस्था रखनी है। और आहार में भी चौके वाले से, बाहर वालों से हम लोग आहार नहीं लेंगे। आप बाध्य मत करिएगा, ना कार्यकर्ताओं को ना किसी को। और चौके में भी सीमित संख्या में लोग रहेंगे। कब तक? जब तक प्रकृति अनुकूल ना हो तब तक। आप सावधानी रखिए। जब पूरे देश में इस बात की जागरूकता फैलाई जा रही है तो आप लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व का परिचय देना चाहिए। बंधु, अत्यंत प्रसन्नता से सुनील जी जैन, पूर्व विधायक देवरी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वे पधारे हैं, गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण करें। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी महाराज की। गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।